दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है हम उसको पहले लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, शंकु के आकार की है टोपी जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। तो यहाँ लिखेंगे आधार की त्रिज्या बराबर बराबर 7 सेमी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h 24 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर ये दी गई है। इसलिए अब हम यहाँ तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसलिए तिरछी या तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², ये फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। तो अब हम यहाँ मान रखेंगे h का 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बराबर √24 का वर्ग करेंगे 576 प्लस 7 सते 49, इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12 और हासिल 1 5 1 6 625। तो ये आ जाएगा √625 बराबर ये आ जाएगा 25 का वर्ग है ये 625, इसलिए 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है तिरछी ऊंचाई आ गई है। तो तिर्यक ऊंचाई L निकल आई 25 सेंटीमीटर। इसलिए एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए वही टोपी का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। अब मान रख देंगे 4 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या है 7 गुणे 7 बराबर 7 से 7 कट जाएगा, तो ये बचेगा 22 चक्कू 88 गुणे 7, 88 गुणे 7। तो इसकी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 8 56 और 7 8 56 और 4 56 और 6। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने फार्मूला दूसरा लिख दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका फार्मूला 4 पाई RL नहीं होता है, तो इसका फार्मूला होता है पाई RL। तो यहाँ लिखेंगे पाई RL। तो शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई RL। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, बराबर 22/7 गुणे 7 गुणे 25। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 गुणे 25, ये आ जाएगा 550 वर्ग सेमी, 550 वर्ग सेमी। तो ये आ गया एक टोपी का क्षेत्रफल। हमें निकालना है इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल।
तो हमें निकालना है 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। इसलिए 10 टोपियों का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए 10 टोपियां, इसलिए 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो एक टोपी का क्षेत्रफल है, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, 550 गुणे 10 बराबर 5500 वर्ग सेमी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति वर्ग मीटर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। हमें यहाँ पर पाई का मान दिया गया है और √1.04 का भी मान दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 40/2। 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को अब हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। 0 कट जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। अब इसके बाद में हमें इसकी ऊंचाई भी दी गई है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है। ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, ऊंचाई भी दी गई है। ऊंचाई h बराबर 1 मीटर दी गई है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि पेंट जो होगी वो बाहर होगी। इसलिए प्रत्येक शंकु का, यानी एक शंकु का हम पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें L की भी आवश्यकता होती है, यानी तिरछी ऊंचाई जो दी नहीं गई है। इसलिए तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r² बराबर √h दिया गया है 1 का वर्ग प्लस r दिया गया है 0.2 का वर्ग बराबर √1 प्लस इसका वर्ग करेंगे 0.04, तो ये आ जाएगा √1.04, जिसका हमें मान क्वेश्चन में दे रखा है √1.04 बराबर, ये हमें दिया गया है बराबर, ये हो जाएगा 1.02, ठीक है, मीटर। तो ये हमें दिया गया है। अब आगे पाई का मान भी हमें दिया गया है। अब हमने L निकाल लिया है, अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो अब यहाँ से हम पाई आर एल की वैल्यू रखेंगे। तो पाई की मान यहाँ पर पाई का दिया गया है वही रखना है, 3.14 गुणे आर त्रिज्या जो है 0.2 मीटर है, 0.2 गुणे एल अभी निकाला है 1.02।
इन सब की गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर पहले हम गुणा कर लेते हैं 3.14 और 0.2 की, तो ये आ जाएगा 0.628 628 गुणे 1.02। अब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.64056 0.64056 वर्ग मीटर। तो ये हमने एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इसके बाद में हमें 50 खोखले शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 50 शंकुओं का, इसलिए 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 50 की किसमें 0.64056 गुणे 50 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 50 शंकुओं का निकालना है। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 32.028 बराबर 32.028 वर्ग मीटर। ये तो ये यहाँ पर 32.028 वर्ग मीटर आ गया है। अब हमें निकालना है पेंट कराने, आगे दिया है और पेंट की दर ₹12 प्रति वर्ग मीटर है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, तो 12 प्रति वर्ग मीटर दिया गया है। चूँकि एक वर्ग मीटर पेंट का खर्च या व्यय, ठीक है, खर्च बराबर ₹12। इसलिए 32.028 वर्ग मीटर का खर्च बराबर, गुणा कर देंगे 12 गुणे 32.028। अब गुणा करेंगे इसकी, तो गुणा करने पर इसका ये आंसर आ जाएगा 384.336 बराबर ₹384 ये 6 है, इसको 1 मान के इसमें जोड़ देंगे तो 3 4, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।